हेलो एंड वेलकम टू सिविल वाला। एमसीक्यूज की सीरीज में हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। ये जो एमसीक्यूज की सीरीज है, आपको करना क्या है, तो मेनली आपका फोकस होना चाहिए। वो फोकस ही इस बात पे होना चाहिए कि जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं क्या वो सही हो रहे हैं या गलत। अगर वो क्वेश्चन सही हो जाए तो सिंपल सी बात है कि आप उसको याद करके एक बार आगे बढ़ जाइए। रिवाइज वो आपका एक प्रकार से रिवीजन हो गया। अगर वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाए, मान लीजिए अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो फोकस इस बात पे रखना कि अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो उसको क्या करना है, आपको कुछ सबसे ज्यादा फोकस इस बात पे रखना है कि वो क्वेश्चन आपका अगर गलत हुआ है तो आप चाहे अपने नोट्स में ऐड करें। सबसे पहले जो मैंने बोला कि आप उस क्वेश्चन को अपने नोट्स में ऐड करें और नोट्स में ऐड करके आगे बढ़ जाए, एज इट इज नोट करके आगे बढ़ना है। जिससे क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन आपके, देखो ये सारे क्वेश्चन मैंने किए हैं। मैं एक मिनट आपको आज थोड़ा सा मैं स्लाइड्स के रूप में दिखा देता हूँ कि जो क्वेश्चन हमने किए हैं अभी तक, उन पे थोड़ा सा मैं आज थोड़ा सा समय लेता हूँ। एक मिनट ज्यादा से नहीं लेंगे, ज्यादा। आपको ये देखिए मैंने कितने सारे क्वेश्चन हमने आपके लिए कवर किए हैं, चाहे वो एंशिएंट इंडिया के क्वेश्चन हो, चाहे मॉडर्न इंडिया के हो। और मॉडर्न इंडिया की हम लोग अभी तक कवर कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख रहे हैं, साथ में कुछ क्वेश्चंस करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने अभी तक जितने क्वेश्चंस किए हैं उनको बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वाइज किए हैं सबसे पहले तो, और एक फॉलो कर रहे हैं उसको करने की। जो क्वेश्चंस हमारे गलत होंगे तो हमें किस तरीके से आगे लेके चलो। ये सेम इधर वही क्वेश्चंस इंग्लिश में भी इधर भी। तो शॉर्ट्स नोट्स वाली ट्रिक मैंने आपको बताई है। जो भी शॉर्ट्स नोट्स आप बना रहे हैं, शॉर्ट्स नोट को एकदम शॉर्ट फॉर्म में लेके चलिए, एकदम क्रिस्प होने चाहिए। चुपचाप अपने फैक्ट्स ऐड करो, आगे बढ़ जाओ। और सिविल वाला प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे कि वो सीरीज चलाई जा रही है जिसका नाम है प्रीलिम्स मेंटरशिप सीरीज चल रही है टेलीग्राम पे। आप उसको ज्वाइन करिए तो आप बहुत आसानी से प्रीलिम्स क्लियर करने की वहाँ पे ये सारी चीजें बहुत आसानी से आपको कराई जाती हैं। चीफ प्रैक्टिस और नोट्स के साथ आपको किस तरीके से पढ़ना है, आपको गाइड किया जाएगा, डेली टास्क दिए जाते, सारी चीजें हैं। तो आज का जो पहला सवाल है वो है, निम्नलिखित में से किस संधि ने प्रथम कर्नाटक युद्ध के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया उत्तराधिकार समाप्त? विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन पढ़िए इंग्लिश में बोल सकते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग ended the first Carnatic War as well as the Austrian War of Succession? Treaty of Malapur, Treaty of Aix-la-Chapelle, मद्रास की संधि, Treaty of Madras या Treaty of Jammu? तो आप देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑफ बी नंबर एक्शन है, एक्स-ला-चैपल की संधि। इसके ऑप्शन अगर आप पढ़ें, अगर आप ऑप्शंस को पढ़ें क्या लिखा हो, अगर आप तो इसका इसके ऑप्शंस का एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं ऐड किया था, बेसिक डायरेक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डेन्स मुख्य रूप से भारत में निम्नलिखित में से किस गतिविधि से जुड़े थे? व्यापार, नौसेना बल करना, मिशनरी गतिविधियां या उपरोक्त से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा मिशनरी। इसको इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। If Danes were mainly associated with which of the is in India? Trade, strengthening of naval, missionary activities. तो इसका आंसर एक्टिविटीज। ऑप्शन की तरफ है, इसका एक्सप्लेनेशन आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन क्या लिखा हुआ है देखिए। डेनिस ने 1620 में तंजौर के पास एक घर था, उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेच दी। वे मुख्य रूप से मिशनरी गतिविधि से, सेम इंग्लिश में भी इधर लिखा हुआ है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। Danish set up factory near Tanjore in 1620. They sold factories to English. They were mainly associated with missionary activities. क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच लड़ी गई? की लड़ाई, सुल्ती की लड़ाई, पेरिया की लड़ाई या उदय नाला? सेम क्वेश्चन सीधा इंग्लिश में लिखा हुआ। चार ऑप्शन पढ़ते हैं। Which of the following battle was fought between Mir Qasim and the British? Battle of Surti, Battle of Gita, और Battle of उदय। ऑप्शन चूज करने के नीचे ऑप्शन पढ़ते हैं। केवल एक सही है, या केवल 1 2 3 सही है, या 1 3 4 सही, या फिर 1 2 3 4। तो ध्यान रखिए इसमें चारों ऑप्शन सही है, यानी कि ये चारों ऑप्शन आपके सही है। तो ये फैक्ट आप वहां से ऐड कर लीजिए। ये एक्सप्लेनेशन दिया गया, इसको आप चाहे तो बहुत इजीली पढ़ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है,
वर्ष 1763 में अंग्रेजों ने मेजर एडम्स को मीर कासिम के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा। कई लड़ाइयाँ लड़ी, जैसे कुछ है कटवा की लड़ाई, सूती की लड़ाई, इंडिया की लड़ाई, सेम इंग्लिश में इधर से चाहे से पढ़ सकते हैं। मतलब संस्कृत का क्वेश्चन, वॉरेन हेस्टिंग के समय राजस्व एकत्र करने का काम कौन, महामत, कलेक्टर या आयु। सेम इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉरेन हेस्टिंग इंग्लैंड में महामत, कलेक्टर्स या आयु। तो इसका आंसर होगा कलेक्टर। अच्छा, ये इसका वो लिखा हुआ है नेशन, आप चाहे तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? आफ्टर रिसीविंग द दीवानी राइट, कंपनी हैंडेड ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लेटर सुपरवाइजर वर on saying it was collector to take the responsibility and give प्राप्त के बाद इन्हें बाद में इसी कर्तव्य को निभाने के परमेश्वरों की नियुक्ति की। वॉरेन हेस्टिंग ने ही भूख राजस्व निम्नलिखित में से कौन बरार के विलय का कारण? बरार निजाम उद्योग बरार के निजाम से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? क्या हो जाएगा? सेम क्वेश्चन इधर ऑफ द फॉलोइंग सन ऑफ the Nizam of Berar attacked the British, none of the इसका होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से वायसराय स्थानीय स्वशासन और कारण and of the following was or tolerance. इसका आंसर एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे जरूर, ठीक है। लखनऊ फ्लैग ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस एंड signed in 1916, 1917, 1980, 1952, 1917 यानी राष्ट्रीय कांग्रेस सब इस वर्ष किया गया। 16, 17, 1950 या 1922, 16 क्या होता है? 16 एक्सप्लेनेशन है। यहाँ से आपको फैक्ट मिलता है। मैं एक मिनट के लिए करिए, इसको पढ़िए, करें और से पढ़ें जब याद करें। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्चुअल क्या दिया हुआ है? जमीयत उलमा ए हिंद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1919 ये देखिए जमीयत इसका आंसर इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। वीडियो पॉज करिए, जब उसको पढ़िए, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली, नाम की चीज अपने नोट्स में। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्या है क्वेश्चन? राइटर ऑफ द स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। निम्नलिखित में से कौन सत्याग्रह के पास स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट, सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो इसका आंसर स्वामी विवेकानंद जी नहीं है, जी नहीं, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इसका आंसर सरस्वती। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनको आप जरूर अच्छा लगे तो लाइक करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाए, वहाँ पे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप वहाँ से तब तक के लिए क्लास में पढ़ते रहिए और सफलता रहो।
थैंक यू।